सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 जीएसटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%। ठीक है, जगदीश मिश्रा कहाँ के हैं? यूपी के लखनऊ में। ठीक है, 5 मार्च 2018 को ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड फॉर 2 लाख फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। अब वो देखिए जिससे हम खरीद रहे हैं वो कहाँ का है? पटना और बिहार का, यानी कि दो डिफरेंट स्टेट होगी। तो इसमें कौन सा लगेगा GST? IGST। ठीक है, अब IGST इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। जो SGST 6% और SGST जो दे रखी है 6%, इन दोनों को ऐड करके जो आपकी आएगी वो आएगी आपकी IGST। तो 12% होगी इस हिसाब से। 6 + 6 वो आपकी आ जाएगी 12%। फिर आगे 2,50,000 की हम गुड्स परचेज करें तो इस पे आपकी लग जाएगी IGST। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। तो सबसे पहले डेट लिख लेंगे 2018 5 मार्च को ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी। तो परचेज करें तो सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज के साथ इनपुट आती है, तो इनपुट कौन सी? CGST, SGST या IGST? IGST, क्योंकि 2 डिफरेंट स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर विद इन स्टेट होती तो CGST और SGST लगता। तो IGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 किससे खरीद रहे हैं हम? वीरेंद्र यादव। परचेज कितने की हमारे पास? 2,50,000। अब 2,50,000 का 12% कितना बनेगा आपका IGST? 30,000। सिंपल टोटल आप लिख देंगे वीरेंद्र में 2,80,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम बोट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो ये थी आपकी सिंपल सी पहली ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 मार्च 2018 को। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। अब देखिए पहले स्टेट चेक करें। स्टेट यहाँ पर अलग है, वो झारखंड है और ये यूपी है। ठीक है, 2 डिफरेंट स्टेट होगी। अब सेल की ट्रांजैक्शन है 60,000 प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 50% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएगा। ये आपकी कॉस्ट है, तो मतलब 50% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं किसको? प्रताप सिन्हा को। तो चलिए इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। 12 मार्च सेल की एंट्री क्या होगी? प्रताप सिन्हा डेबिट हो जाएगा। और 2 सेल्स अकाउंट। अब सेल कर रहे हैं तो इसके साथ कौन सी आएगी IGST? 2 आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, सेल कितने की? प्रॉफिट बोल रहा है इन्होंने 50% प्रॉफिट पर, यानी 60,000 का 50% आपका आ जाएगा 30,000। तो उनको इन दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 90,000। ठीक है, इस पर लगेगी आपकी IGST। अब 90,000 का IGST कितनी है? 12%। वो आपका आ जाएगा 10,800। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 1,08,000। 1,08,000 आपकी आ जाएगी। नरेशन हो जाएगा आपका गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 14 मार्च 2018 को कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अंगेश चेक। ओके, हम परचेज कर रहे हैं सिंपल। अब स्टेट कौन सी होगी? ये सेम होगी। ये भी यूपी का है, जगदीश मिश्रा भी, और कानपुर से यूपी रामनाथ भी यूपी के हैं। तो विद इन स्टेट जो है ट्रांजैक्शन हो रही है हमारी परचेज की। तो इसमें जो है ये दोनों GST लगेगी, CGST और SGST 6%। 70,000 की हम परचेज करें रामनाथ से।
तो सिंपल जो हम वैसे ही पहले करते आ रहे हैं, 14 मार्च परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ कौन सी आएगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। फिर एक और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और टू रामनाथ, नहीं, हाँ अंगेश चेक बोल रहा है, सॉरी, टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेज कितने की है, 70,000 की। अब 70,000 का 6% वो आपका आ जाएगा 4,200 दोनों में, CGST में भी SGST में। और टोटल आपका आ जाएगा 78,400। नरेशन क्या हो जाएगी आपकी, बोट गुड्स अंगेश चेक। ठीक है, हमने पेमेंट जो है चेक के द्वारा कर दिया, बैंक के द्वारा, तो 78,400 हमने पे कर दिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। 18 मार्च 2018 को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी। ओके, यूपी में ही हो रही है तो वही भी यूपी है, विद इन स्टेट है, हाँ इस हिसाब से। कॉस्टिंग है 2,25,000। ओके, एट 33 1.3% प्रॉफिट लेस ट्रेडिंग डिस्काउंट 10%। अंगेश चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखिए, कई बच्चे होते हैं, ये जो परसेंट अजीब सी आती है, कहीं से बच्चे देख के डर जाते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, बस दिमाग होना चाहिए। प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट भी हमें गिवन है और प्रॉफिट भी परसेंटेज बता रखे, तो इसको, इस ट्रांजेक्शन को हम वर्किंग नोट के माध्यम से करते हैं। देखिए कैसे होएगा ये। तो सबसे पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखेंगे कि कितने हम बेच रहे हैं गुड्स, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो है हमारे पास 2,25,000। सिंपल, प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 33 1.3% प्रॉफिट पर। तो आपको पता प्रॉफिट ऐड होता है, तो सिंपल प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे कितना आ रहा है, तो 2,25,000 का 33 1/3%। इसी में स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसका ये कितना परसेंट बनेगा। तो सिंपल है, आप एक तरह रफ में करके देख लीजिए। ये आपका 3 3 9 99 99 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 103, और ये परसेंटेज आ गया साथ में। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट हो जाएगा, तो ये एक तरह से आपका 1/3 आ गया। तो या तो आप 1/3 कर लें, 2,25,000 का 1/3 आपका आ जाएगा 75,000। ये थी ट्रिक। कहीं भी आपको ऐसा सा परसेंटेज मिल जाए तो आपने सिर्फ ये 33 को हटा देना, 1/3 परसेंटेज निकालना है यानी कि। अब इसको प्रॉफिट को ऐड कर देंगे कॉस्ट में, तो आपका आ जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख पे ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो वो सिंपल हम लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट, वो है हमारे पास 10%। 3 लाख का 10% 30,000, तो ये लेस हो जाएगा सिंपल, 2,70,000 हमारा आ जाएगा। ये हमारी आ जाएगी सेल एक्चुअल में जो इतनी हुई है हमारे पास। फिर इसी पर लगेगा आपका, ऐड हो जाएगा, विद इन स्टेट हुई है तो CGST आपकी लग जाएगी 6% और SGST। 2,70,000 का 6%, ये आपका आ जाएगा 16,200। टोटल आ जाएगा 3,02,400। अब इसी वर्किंग नोट को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैसे। ट्रांजैक्शन है हमारे पास, डेट 18 मार्च। अब सेल कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा जाएगा टू सेल्स अकाउंट, टू CGST, सॉरी टू आउटपुट
CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सिंपल। अब देखिए 2,70,000 तो आपका सेल में चला जाएगा और ये जो CGST है 16,200 और SGST ये उसमें आ जाएंगे आउटपुट में। तो सिंपल 16,200 16,200 और 2,70,000 टोटल आ जाएगा 3,200 2,000 3,02,400। ठीक है। नरेशन क्या आ जाएगी? गुड्स सोल्ड अंगेस्ट चेक। ठीक है, समझ आ गई ये ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास 20 मार्च 2018 को करेंगे पेड रेंट 25,000 बाई चेक। अब पे रेंट कर रहे हैं हम 25,000 बाई चेक से, तो ये भी सिंपल है। इसमें भी विद इन स्टेट हो गया हमारी ट्रांजैक्शन, तो इसमें भी CGST लग जाएगा और SGST। 20,000 रेंट अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है, पे कर रहे हैं तो इनपुट भी पे करेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और 2 चेक से के द्वारा पे कर रहा है तो 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा आपका। 25,000 रेंट पे कर रहे हैं तो 25,000 का 6% आपका आ जाएगा 1,500। ठीक है, अब टोटल कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 28,000। नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास? रेंट पेड बाय चेक। ठीक है, रेंट हमने पे कर दिया विद GST के साथ। 25,000 का 6% निकला, 1,500 आ गया। और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? 31 मार्च 2018 को कह रहे हैं कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। जो भी आपका GST का बैलेंस होएगा उसको पे कर दीजिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि आपका बैलेंस कितना बचे GST का जो पे कर सके। तो सिंपल आप वर्किंग नोट की बनाएंगे। तो सबसे पहले टोटल कर लेंगे जितनी भी आपके पास कलेक्टेड हुई है GST और पे करी है हमने कितनी। कलेक्टेड तब होती है GST जब आप सेल करते हैं, सेल के टाइम पर, और पे जब करते हैं GST जब आप परचेज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल टोटल इनपुट IGST का कर लेंगे और टोटल इनपुट आउटपुट IGST। फिर ऐसी टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट SGST, टोटल आउटपुट CGST और टोटल आउटपुट SGST। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट IGST करते हैं। IGST हमारे पास 30,000 ये रही, और तो नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ और नहीं है। ठीक है, टोटल इनपुट IGST आपके पास है 30,000। अब ऐसी आउटपुट IGST देख लेंगे। आउटपुट IGST भी एक ही है, 10,800। अब इनपुट CGST देखेंगे। इनपुट CGST हमारे पास 4,200, फिर ऐसे ही 4,200 है, और एक ऐसे ही 1,500 है। तो 4,200 प्लस 1,500, तो ऐसे ये सेम होएगा। इनपुट SGST भी सेम होएगी, 4,200 प्लस 1,500, तो ये टोटल करके आपका आ जाएगा 5,700। आपकी आ जाएगी इनपुट CGST 5,700 और SGST भी 5,700। अब आउटपुट की बारी आएगी। आउटपुट CGST हमारे पास एक ही है, 16,200।
16,200। अब देखिए, अब टोटल हमने कर लिया सारी जितनी भी हमने कलेक्ट करी है जीएसटी और जितनी पे करी है। अब आईजीएसटी का ले लेंगे आउटपुट। ये आउटपुट आईजीएसटी 10,800, यानी कि आउटपुट हमारे पास कम है, इनपुट है ज़्यादा, तो इसमें से लेस कर देंगे। तो आपकी आउटस्टैंडिंग इनपुट आईजीएसटी कितनी बची? आप अगर 30,000 में से लेस करेंगे 10,800, वो आपका आ जाएगा। 30,000 में से लेस करेंगे 10,800, 90,200 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी आउटस्टैंडिंग अभी रहती है। तो सबसे पहले आउटपुट का एडजस्ट कर देते हैं। अब एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे 31 मार्च को। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी? सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इसमें जो है आउटपुट कम है। तो जब आउटपुट कम है तो अगर आउटपुट का बैलेंस बचता तो हम पे करते, इसमें तो आउटपुट कम है तो सिंपल एडजस्ट हो जाएगी। वो कितनी है? 10,800। ये है ना, अभी लेस आउटपुट कितनी है? 10,800। ये इसमें से इनपुट में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और 31 मार्च को अब सीजीएसटी की करते हैं। अभी इनपुट आईजीएसटी का रहता है 90,200 का बैलेंस अभी रहता है, तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएसटी हमारे पास है इनपुट 5,700 और इसमें आउटपुट ज़्यादा है, तो सिंपल आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ऐसे करते हैं ना। आउटपुट कितना है सीजीएसटी आपके पास? 16,200। ठीक है, 16,200। अब इसमें हम एडजस्ट करेंगे आईजीएसटी, जो भी हमारा बैलेंस बचा ना वो इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो इनपुट सीजीएसटी कितना है? 5,700। ठीक है, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें 16,000 में से लेस करेंगे अगर हम 5,700, तो आपका कितना बैलेंस आएगा? 10,500। तो यानी कि हम आईजीएसटी जो है इसमें से 10,000 जो है 500 और लेस कर सकते हैं अभी। तो 90,000 में से और कितनी एडजस्ट हो सकती है? 10,500। ठीक है, 90,200 में से लेस कर देंगे हम 10,000, तो 8,700 अभी हमारी हो रहती है इनपुट आईजीएसटी। तो आगे एसजीएसटी में कर देंगे हम। तो इसमें और कितनी करेंगे? 10,500 इसमें एडजस्ट होगी। अब आती है बारी एसजीएसटी की। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, और टू इनपुट आईजीएसटी जितनी भी हमारी बची है। इनपुट इसमें एक तो इसमें एडजस्ट होगी, अभी और बच रही है, और 8,700 अभी और बची है, तो वो इसमें एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इनपुट आईजीएसटी 8,700, ये इनपुट तो सेम रहेगा 5,700, आउटपुट एसजीएसटी 16,200। अब देखिए, अब इसमें बैलेंस बच रहा है आउटपुट का, तो वो हम सिंपल पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिख देंगे इसमें सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें आईजीएसटी का बैलेंस क्यों बचा? क्योंकि उस आउटपुट सीजीएसटी जो उतनी नहीं थी, जितनी थी उतनी हमने एडजस्ट कर लिया, बाकी जो है आईजीएसटी से एडजस्ट कर लेंगे। तो टू बैंक में आपका ये दोनों माइनस हो जाएंगे 60,200 में से, और टू बैंक में हम 1,800 जो है पे कर देंगे
नरेशन लिख देंगे सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेड बैलेंस। ठीक है, जितना भी आपका IGST भी एडजस्ट होगी और इनपुट SGST भी, फिर जितना अभी और बैलेंस बचा है तो उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अब लास्ट में हमारा काम होता है टोटल। अब डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी जो टोटल है आपका वो है 8,32,800 8,32,800। तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।